हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या है, यानी कि एसिड क्या है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे फल खाए होंगे जो स्वाद में क्या रहते हैं, खट्टे रहते हैं। ठीक है, तो देखो यार, अम्ल नाम से ही पता चलता है कि किसी न किसी खट्टी चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो अम्ल को आपको पहचान करने के लिए बोल देगा तो आप टेस्ट करके बता दोगे। जैसे कि आपको इमली को देगा कोई टेस्ट करने के लिए, तब चखोगे तो खट्टा रहेगा ना, तो बता दोगे इसमें खट्टी है। तो इसी प्रकार इमली, नींबू, संतरा, ये सब क्या है, खट्टी पदार्थ है। ठीक है, ये सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। सेब में भी अम्ल पाया जाता है। ठीक, यानी कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी फल रहते हैं जैसे कि आप कहोगे कि सर, जैसे कि सेब है, सेब तो मीठा रहता है, हमें तो खट्टा नहीं लगता, और इमलियाँ, नींबू, ये सब तो खट्टे रहते हैं। तो देखो, जैसे कि सेब जब पका नहीं रहता ना, तो वो भी खट्टे रहते हैं। और रही बात जब पक जाने के बाद, जब वो मीठे रहते हैं, तब उसका जब हम लोग पीएच पैमाने में जब उसका हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, पीएच मान कितना रहता है, तो उसका जो पीएच मान से पता चल जाता है कि वो खट्टा है। ठीक है, यानी कि 7 से कम रहेगा तो खट्टा ही रहेगा। ठीक है, पीएच के बारे में डिटेल से बताएंगे आगे। ठीक है, तो चलो, अम्ल का जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, ये जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अब देखते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो इसका परिभाषा यानी कि इसका जो डेफिनेशन है वो देख लो। देखो यार, मैं इतना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हूँ, इसको आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो को पूरा देखो और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और फिर इसको आराम से लिखते रहना। पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं समझाने वाला आपको। हाँ, तो देखते हैं हम लोग एसिड यानी कि अम्ल का परिभाषा। ठीक है, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पास। ठीक है, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर, अपघटित का मतलब होता है टूट कर, ठीक है, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सा है, आप लोगों का भी याद हो गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो अब इसका उदाहरण देखते हैं। परिभाषा तो हो गया। ठीक है, यानी कि जब कोई पदार्थ है उसको जलीय विलयन में डाल देंगे तो टूटकर हमें हाइड्रोजन आयन देंगे, H+ आयन देंगे। तो चलो इसका हम लोग उदाहरण भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसका उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ये सबको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, और इसका जो दूसरा है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, और तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है, देखो आपको नाम के साथ साथ इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब हम समझते हैं परिभाषा को। परिभाषा को हम इससे समझते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक अम्ल लिया HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैं जल में डाला, ये क्या है, हमारा जल है। ठीक है, इसको जब मैं जल में डाला तब आप देख सकते हो एक H+ और एक Cl- आयन। ठीक है, H+ और एक Cl- आयन में टूट गया है, यानी कि आपको H+ आयन दिए ना, तो इसी को बोला है। ठीक है, परिभाषा कि जलीय विलयन में घटित होकर ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अब इसका जो तीसरा मुख्य पॉइंट है वो है हमारा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर एक सूचक होता है। ठीक है, लिटमस जो होता है एक सूचक होता है, और ये जो नीला लिटमस रहता है उसको जो एसिड है, अम्ल है, वो क्या कर देता है, लाल कर देते हैं। आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, कि देखो एक नीला लिटमस को डुबाया है, इधर जो हाथ में पकड़े ये नीला लिटमस है, और जब ये डूबा तब ये क्या हो गया, लाल हो गया। ठीक है, तो यही रहा कि जब लिटमस पेपर यानी कि नीले लिटमस को जब अम्ल में डुबाया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, लाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
बच्चों देखो यहाँ पास मैंने कुछ अम्ल के सोर्स बताए यहाँ पास, उसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, नोट कर लेना। और ठीक है, यहाँ पास मैंने कुछ फल लिया है, यहाँ पास मैंने कुछ फलों के नाम, यहाँ पास कुछ आपको बहुत सारे पदार्थ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इस सब में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान भी देना है कि किस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लेमन यानी कि नींबू। ठीक है, देखो नींबू में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखा है नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और टोमेटो में यानी कि टमाटर में हमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और जो अंगूर रहता है ग्रेप्स, उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल। और दूध में भी पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अंगूर और मिल्क दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब चींटी में पाया जाता है, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब यार अब सर बता दिया कि चींटी में फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं, तो अब चींटी को खा मत देना। ये भी किसी ने खट्टा खाने का मन किया तो पता चल रहा है कि कोई बच्चा चींटी को ही खा दिया, ऐसा नहीं करोगे, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चींटी के अंदर पाया जाता है फार्मिक अम्ल। जब हम लोगों को काटता है, अब सब किसी न किसी सभी को काटे होंगे भाई चींटी, क्योंकि सभी के घर में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो और फिर पूछो मत। तो जब चींटी काटता है तो जिस जगह को काटता है वो जगह क्या हो जाता है, फूल जाता है। वो फूलता क्यों है, क्योंकि वहाँ पास वो अपना जो फार्मिक एसिड है उसको अपने हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जो चींटियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसी कारण हमारा वो स्थान जो होता है फूल जाता है और जलन होता है। ठीक है, तो वही फार्मिक एसिड चींटी में पाया जाती है। ठीक है, अब सेब में देखो, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक ना। और विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ड्रिंक करने का है। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको क्षार के बारे में डिटेल से। ठीक है, और लवण को भी बताएंगे, और आगे जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सूचक वगैरह किसे कहते हैं, सभी को हम लोग छोटे छोटे वीडियो में क्लियर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।